वेलकम बैक माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हमारा पैसिव वॉइस का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सारे टेंसेस के रूल पढ़े थे कि कौन से टेंस में कहाँ पे क्या यूज़ होगा, हम एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव से पैसिव को चेंज करने में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हम फर्स्ट पार्ट में सब चीज़ पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, सब में जितने भी टेंसेस में हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम वो सब पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर हम सेकंड पार्ट में कि मॉडल वर्ब के साथ हम कैसे बनाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। आज हम आगे का आज मॉडल वर्ब्स में कैसे करते हैं कि किस टाइप से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, उन सबको हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये आगे का पार्ट फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड होकर आगे ही है। जब आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आएगा कि कैसे हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, तभी आप पार्ट सेकंड में जा सकते हैं। और अगर आपको हमारी पार्ट 1 देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2। ये सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इंग्लिश में अगर किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आता हो तो ये टॉपिक पैसिव वॉइस का पूछा जाता है। और ये हमारे 9, 10 सब आगे स्कूल लेवल पर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पढ़िए आज। अब हम कौन सा पढ़ेंगे नेक्स्ट? अब हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम टेबल देखेंगे। ऐसी हमने पहले उसमें टेबल देखी थी, सिंपल सेंटेंसेसों की क्या टेबल होती है। अब हम मॉडल वर्ब के लिए टेबल। जब हमें मॉडल वर्ब दे रखी हो, मॉडल वर्ब कौन सी होती है? जैसे कैन, कुड, मस्ट, ये सब क्या होते हैं? जितने भी ये लगते हैं ये हमारी मॉडल वर्ब होती है। तो जब एक्टिव वॉइस में होगा तो जैसे कैन है, कैन के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो मॉडल में फर्स्ट फॉर्म होगी। और पैसिव वॉइस में चेंज करने पर हमने क्या बताया, अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और वो ऐड करते ही हैं, जैसे हमने यहाँ पे बी ऐड कर दिया। पीछे हमने देखा था कि किसके साथ जब कॉन्टिन्यूस में होता था तो बीइंग ऐड करते थे, वह परफेक्ट में होता था तो बीन ऐड करते थे। तो इसी टाइप से मॉडल वर्ब में हम बी ऐड कर देंगे। विल के साथ भी बी ऐड किया था, तो वही चीज़ है। मॉडल वर्ब में अगर हमारा मॉडल के साथ हैव दे रखा हो, जैसे हमें हैव आ गया है, अगर हमारा कैन हैव, मस्ट हैव, इस टाइप से आ गया। और हैव के साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमने पढ़ा है जहाँ पे भी आपका हैव होगा, हैज़ होगा, तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो उसमें हम क्या लगा देंगे पैसिव वॉइस में चेंज करने पर? बीन, जैसे हमने परफेक्ट में भी लगाया था। इम्पेरेटिव में जैसे हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस दे दिया, ओपन द डोर, जैसे इस टाइप से अधूरे जो सेंटेंस होते हैं, इस टाइप से जो होते हैं, उसमें आपका क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। बस ये 2 चीज़ होती है, इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं होता। तो हम इसे जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, हम क्या करते थे? हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते थे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते थे। तो इसी टाइप से सबसे पहले लेट से जोड़ेंगे इसे, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो लेट, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट जो भी होगा, फिर किससे ऐड होगा? बी से। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी किस में चेंज होएगा? कि थर्ड फॉर्म में। या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमें क्या है, ओपन द डोर की ऑर्डर भी दे सकते हैं कि दरवाजा खोलो, तो आप ये भी कह सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू। पूरा ऐड हो जाता है ये, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही लिखना, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड में आ गई है ऑलरेडी। तो ऑर्डर्ड जो लगाया है हमने थर्ड फॉर्म के रूप में लगाया है। तो अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो होगा सेंटेंस आपको फिर ऐसी एज इट इज़ बना दोगे, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। वो हम अभी आगे सेंटेंस से पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट है जैसे इम्पेरेटिव एडवाइस। जब आपको एडवाइस दे रखी हो, ठीक है, तो आप वही होगा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो वही आप पहले सब्जेक्ट शुड बी, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर वैसे अधिकतर छोटी क्लासों में भी ऐसे ही यू आर एडवाइज। जैसे ऑर्डर देंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू, एडवाइस देंगे तो यू आर एडवाइज टू। ये ज़्यादा इजी है, आप इस हिसाब से बना लेना। एडवाइज में भी क्या आ गई? थर्ड फॉर्म। तो आप टू के साथ जो सेंटेंस दे रखा है
उसको ऐड कर देना। अब रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का हमेशा पहचान होती है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ का होगा प्लीज़ या काइंडली, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो किससे जोड़ देंगे हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट, तो जब हम प्लीज़ बोलेंगे तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किससे जोड़ देंगे, जैसे एडवाइस में तो यू आर एडवाइस टू, तो रिक्वेस्ट में यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब लेट में दे रखा होगा तो लेट वही ऊपर की तरह ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो वो होगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हम आगे बताएंगे, जैसे कोई डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट दे रखा हो, जब दो ऑब्जेक्ट दे रखे होते हैं तो कैसे करेंगे, और जो डायरेक्ट होगा वो बन जाएगा। तो ऐसे ही इसमें चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस का हाउ। जब आपका देखो, अब आपके टाइप शुरू होंगे। जब आपके क्वेश्चन में हाउ मैनी या हाउ मच दे रखा है तो कैसे बनाओगे, रूल है आपका सबसे पहले। अब जब WHO वर्ड होंगे, मतलब हु क्वेश्चन वाले, जैसे वॉट, जब ये सारी चीज़ें, जैसे हाउ मैनी से तो WH वर्ड, जैसे हाउ मच दे रखा है तो ये वाला वर्ड, फिर नाउन जो भी हमें होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, आपने कितना पानी पिया, मतलब हाउ मच वाटर हैव यू ड्रंक, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव में क्या बन जाएगा, कितना पानी आपके द्वारा पिया गया है। पीछे भी हमने द्वारा आ जाता था, तो सबसे पहले क्या बताया, WH वर्ड कितना है, हाउ मच। पीछे भी हमने जब बनाए थे वॉट होता था तो वर्ड पहले, हेल्पिंग जो भी आपका क्वेश्चन वाला वर्ड होता है वो हमेशा पहले आता है। तो हाउ मच, फिर क्या है वाटर। अब हम सिंगुलर बना रहे हैं तो क्या बन गया, हैज़ बीन, फिर क्या ये आ जाएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, फिर बाय से, फिर ऑब्जेक्ट यू। आपका ये क्या बन गया, आपका ये आपका सेंटेंस बन गया कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सेम वही, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर उसके साथ बीन, अगर नोट होता तो यहाँ नोट ऐड हो जाता, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय फिर ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट है आपका जब आपका हु दे रखा हो। हु से कैसे, हु में आपके दो टाइप से बनते हैं, चाहे तो आप ऐसे ही सिंपल बना लो कि पहले आप क्वेश्चन वाला वर्ड लिखा और फिर वही हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय से फिर ऑब्जेक्ट, या वैसे जो हु वाले होते हैं हमेशा वो बाय हुम से बनते हैं। इसका रूल होता है कि हु वाले को आप बाय हुम से ही ऐड करते हो। मैंने आपको दोनों से बना के दे रखा है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम में करते हो तो वहाँ तो ऑप्शन होते हैं, आप ऑप्शन में देख लोगे किस हिसाब से आपका बन रहा है। और अगर आप एग्जाम में जैसे 9th-10th के स्टूडेंट हो, अगर आप 9th-10th के बच्चे कोई देख रहा है तो आप याद रखना हु वाले को आप बाय हुम से ही बनाना। अगर आपने हु वाले को हु से बना दिया तो हो सकता है आपकी टीचर गलत कर दे, इसलिए आप बाय हुम वाले को ही प्रीफर देना फर्स्ट नंबर पर। तो जैसे किसने इस पुस्तक को लिखा, तो किसने, हु लिखने को, रोट दिस बुक, ठीक है। अब देखो आप कहोगे यहाँ तो ये हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, हु क्वेश्चन वाला है तो यहाँ पे तो आपका डिड आना चाहिए था, लेकिन ये हु वाले में ऐसे ही होता है, यहाँ पे आ गया। अब आपका ये सिंपल में भी काउंट होता है कि सिंपल सेंटेंस है कि हु रोट दिस बुक, तो आपने क्या किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, तो हु का क्या बन गया, बाय हुम। बताया था आपका पास्ट इंडेफिनेट को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज वर्ड लगाते हैं, तो क्या आएगा, दिस बुक क्या है सिंगुलर, तो क्या आ गई हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर दिस बुक और फिर रोट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो बन गया इससे। या फिर आप ऐसे भी हु फिर हेल्पिंग वर्ब फिर दिस बुक रिटर्न बाय, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, इस टाइप से नहीं बनाते हैं, हमेशा इसी टाइप से बनाते हैं कि पहले बाय हूँ का बाय हुम बन जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट जो होगा वो आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट इसमें होता ही नहीं, वो बाय हुम करके ऑब्जेक्ट लग गया ना, इसे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही काउंट करते हैं और वो पहले ऐड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिड भी नहीं लगाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट है आपका किसने तुम्हें धोखा दिया है। अब देखो किसने तुम्हें धोखा दिया है का क्या आएगा, अब आपका आएगा हु हैज़ डिसीव्ड यू, ठीक है। अब यहाँ ये सब्जेक्ट ही माना है, देखो हु हैज़ डिसीव्ड यू, तो किसके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया, तो हु का क्या बन जाएगा, सबसे पहले बाय हुम बना दिया हमने, फिर आपका क्या लगेगा बाय हुम के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग जो आप यहाँ से लोगे सब्जेक्ट जो लोगे यू कैसा है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब क्या आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ हैव में प्लूरल क्या है हैव, तो यहाँ के आगे आपका हैव, फिर यू
हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बाय होम करके आगे ऐड हो गया। फिर बीन ऐड होता है हैज हैव के साथ, फिर डिसीव की थर्ड फॉर्म तो ये दही रखी होती है हैज हैव में, तो डिसीव। या फिर हु हैव यू बीन डिसीव्ड बाय, ये वाला वैसे नहीं करना प्रीफर, इस वाले को ही आप करना प्रीफर। नेक्स्ट है आपका जब डबल ऑब्जेक्ट दे रखे हो, तो डबल ऑब्जेक्ट कैसे करोगे आप। डबल ऑब्जेक्ट में जैसे डबल ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, अब आपको जब दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो, अभी तक तो आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, जब दो ऑब्जेक्ट, तो जब दो ऑब्जेक्ट दे रखे हो तो वो आपकी मर्जी है, आप किसको लेना चाहते हो, जिसको लेना चाहते हो आप सब्जेक्ट के रूप में उसे ले लो, और जो दूसरा है उसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दो। जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, तो उसने की ही देने की गिव की सेकंड फॉर्म गेव, किसे, मुझे, मी क्या दी, या पेंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दे दिए, मैंने पीछे बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मी तो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि उसने मुझे दी। अब ये डायरेक्ट दे दिया कि क्या दी, आप पेंसिल, एक पेंसिल दी। मी मैं क्या हूँ, एक लिविंग हूँ। पेंसिल क्या होती है, नॉन लिविंग। ठीक है, अब आप इसे जब पैसिव में चेंज करोगे, चाहे तो आप मी से चेंज कर लो, मी का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वही तो होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब मी ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट आई होता है, ही का हिम होता है, हर शी का हर होता है, दे का दैम होता है, वी का अस होता है। ये सारे आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पहले वो पार्ट देख लीजिए। अब उसका क्या बन गया, दोनों टाइप से बताते हैं। मी का बना दिया तो आई, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड हो तो वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है, तो वॉज। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, क्या आप पेंसिल है ना कि एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, उसे ऐसे ही बीच में लिखते हैं, एंड में नहीं, पहले लिख दिया वर्ब के बाद। फिर क्या बाय से ऐड करेंगे, ही का क्या हो गया, हिम, बताया था ना ही का क्या हो जाता है, हिम, और हिम दे रखा होता तो ही। या फिर आप पेंसिल को लेके भी बना सकते हैं, आप पेंसिल आपने सब्जेक्ट मान लिया, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब वॉज सिंगुलर है, फिर गिव वही सेम गिव की गिवन, फिर किसे, मुझे, टू मी से ऐड कर देते हैं, वही चाहे मी लिख दो, वैसे मी के पहले टू आता है तो टू मी, फिर बाय हिम। तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें गणित नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं कि आई डज नॉट टीच यू मैथ्स। ठीक है, अब आपका ये कौन सा टेंस हुआ, डू डज वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, इज एम आर में। बस दो में आपको याद रखना है, और सब में हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज है तो इज एम आर में, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड या सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में। बस अब आपको देखना है, पहले दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू एक मैथ्स, तो दोनों से बना लेते हैं। पहले हमने ले लिए यू, तो यू का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हो तो यू का यू ही आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब यू क्या है, प्लूरल तो आर, फिर नोट है तो नोट, टीच की थर्ड फॉर्म टोट। मैथ्स को ऐसे ही लिख देंगे, बीच में बताया था पहले बाय से पहले ही लिख देते हैं जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, फिर बाय, आई का क्या हो गया ऑब्जेक्ट बन के मी। अब अगर हम मैथ्स को लें तो मैथ्स क्या है, मैथ्स कहने को तो ऐसे, लेकिन आप कभी आर लगा दो, नहीं, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, मैथ्स को मैथ्स से लिखते हैं तो इसलिए क्या लगा है, इज, सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है कोई हमारा। नोट, टोट, यू, बाय, मी। तो आप इस टाइप से, दोनों टाइप से किसी से भी आप लेकर बना सकते हैं, कोई भी आप सब्जेक्ट मान लीजिए उसे ही बना लीजिए। अब देखो जैसे नेक्स्ट जब मॉडल्स दे रखे हों, जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं हिंदी लिख सकता हूँ क्या लगता है उसमें, कैन। ठीक है, तो आई कैन राइट हिंदी। ठीक है, अब आई क्या हो गया सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब, और ऑब्जेक्ट हिंदी, तो वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो हिंदी है तो हिंदी का आगे हिंदी होगा, कैन का कैन ही लगता है, इसमें कोई वो नहीं है। अब क्या ऐड हो जाता है इसमें, बस मॉडल वर्ब में बी, तो हमने क्या ऐड कर दिया बी, और वर्ब की क्या लग जाती है थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, वो तो आपको पता ही है, एक्टिव से पैसिव को चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और बाय, आई का क्या हो गया मी, बहुत सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अगर विल वाला भी था, ये भी तो सेम रूल यही था कि बी ऐड हो जाता है, तो वही आपका मॉडल वर्ब में है। तो आपको कोई भी एक साथ अगर लिंक करके चलोगे कि हेल्पिंग वर्ब सब में दे रखी होती है, बस आपको ये ऐड करना है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग ऐड कर देते हो, है ना, तो आप एक दूसरे से रिलेट करोगे, हर बार उसे रिकॉल करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसने ये कार्य नहीं करना चाहिए,
उसे ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो ही चाहिए तो शुड आता है, शुड नॉट डू दिस वर्क। तो क्या हो गया, दिस वर्क पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, शुड, फिर नोट है तो नोट किससे ऐड हो जाता है, मॉडल वर्ब बताया बी से, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय हिम। तो ये आपका बन गया पैसिव वॉइस, ये हो गया मॉडल्स का। अब नेक्स्ट है आपका, जब आपका ये दे रखा हो मॉडल्स के साथ क्या बताया था टेबल में, हैव दे रखा हो, हैव बीन, तो सेम वही होगा। जैसे शी कुड हैव हेल्प्ड मी, वह हैव है तो देखो ऑलरेडी हैज हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी आपको, तो ये भी नहीं है कि थर्ड फॉर्म क्या आएगी। तो यह मेरी नेक्स्ट है पैसिव वॉइस की मॉडल सेकंड। अब उसमें क्या है रूल, सब्जेक्ट के साथ जब मैंने पीछे बताया था मॉडल के साथ हैव या हैव के साथ हमेशा कैसी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीन आ गया। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय ऑब्जेक्ट। जैसे वह मेरी मदद कर सकती है, तो शी कुड, अब कुड आ गया ना, कैन के साथ नहीं था, कुड के साथ आ गया हैव, ठीक है। और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। तो कैसे बन जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई कुड हैव बीन, कुड का कुड ही रहेगा, हेल्प्ड का हेल्प्ड, बस बाय हर। तो सिंपल है, आपको ये होनी चाहिए कि कहाँ पे ऐड होना है, रूल सेम वही चलेगा कि थर्ड फॉर्म, फिर बाय से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सेम वही रूल आएगा। अब नेक्स्ट है आपका, जब आपके वही जो मैंने आपको बताया था कि जब आपके ऑर्डर कमांड वगैरह हो, जैसे रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो किससे जुड़ जाएगा, अगर आपने लेट से जोड़ना हो, ठीक है, लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, फिर किससे, नोट है निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, फिर किससे ऐड हो जाएगा, बी से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके बाद जैसे ये ओपन द विंडो, सिंपल भी कह सकते हो आपकी, सिंपल है ओपन द विंडो, तो आप किससे बनाओगे, जगह सिंपल होगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट ये है द विंडो, तो द विंडो, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, द विंडो हो गया, किससे, बी से, नोट होता तो नोट लगा देते, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। जैसे ये नोट ओपन द विंडो, क्यों, विंडो मत खोलो, ठीक है, यहाँ एक विंडो खोल दो, यहाँ विंडो मत खोलो, खिड़की मत खोलो, तो लेट, फिर वही द विंडो, अब नोट है तो नोट बी ओपन। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम ऑर्डर वो कह दें कि हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं कि ओपन द विंडो, की खिड़की खोल दो, तो इससे भी बन सकता था कि यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, ऑर्डर्ड में आ गई ना थर्ड फॉर्म, तो मैंने बताया था टू से आगे जो सिंपल दे रखा होता है सबको ऐसे ही ऐड कर देते हैं। अब जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, तो ऑर्डर दे रहे हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, जैसे ये लाइन याद रखनी है आपको, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, ऐसे क्लीन योर रूम। अब हम उसे एडवाइस दे रहे हैं कि अपना, अब आपको देखना पड़ेगा कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट में तो बहुत आसान है, प्लीज़ होगा कि प्लीज़ करके तो रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्लीन योर रूम, अब हम ये थोड़ी देंगे ऑर्डर की क्लीन योर रूम, अपना रूम, तो हम उसे एडवाइस दे रहे हैं कि अपना रूम क्लियर रखना चाहिए, तो क्लीन योर रूम, तो यू आर एडवाइज टू, एडवाइस में आ गई ना थर्ड फॉर्म, तो सेम वही बस ऐसे ही उतर जाएगा, टू क्लीन योर रूम। नेक्स्ट है डोंट स्मोक, अब हम एडवाइस दे रहे हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है, यही कहते हैं धूम्रपान मत करो, है ना, धूम्रपान मत करो, या ये थोड़ी कहेंगे, ऑर्डर थोड़ी देंगे, वो कहेगा कि यार मैं तो नहीं मानता तेरी, एडवाइस ही दे सकते हैं किसी को हम किसी चीज़ के लिए, इस टाइप से जब हमें उससे ये चीज़ नहीं करानी है ना, तो वहाँ आएंगे यू आर एडवाइज्ड, नोट है ना, डू नोट, तो नोट टू, टू से पहले नोट आएगा, स्मोक, ठीक है, तो ऐसे ही आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, जब आपके क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट में जब रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़, तो वही प्लीज़ है या काइंडली है, काइंडली ग्रांट मी, वहाँ पे भी तो हम एप्लीकेशन में जब वो रिक्वेस्ट ही करते हैं ना कि हमें इतने दिन की छुट्टी दे दीजिए, इतने दिन की वो दे दीजिए, हमें जाना है कहीं, सिक है, बीमार की लिखते हैं, तो इसी टाइप से या तो प्लीज़ हो या काइंडली हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा, वो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो वही सब्जेक्ट के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू,
जैसे उसमें यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, सेम वही है। अगर हम रिक्वेस्ट करें तो रिक्वेस्टेड, एडवाइज है तो एडवाइज, ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर, यहीं पे थर्ड फॉर्म लग जाती है और टू से जुड़ता है। और सेम जो हमें दे रखा है उसे एज इट इज़ ही उतार देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ ही, क्योंकि रिक्वेस्टेड, एडवाइज, इनमें थर्ड फॉर्म आ जाती है। अब जैसे ही आपका अगर निगेटिव है तो मैंने पीछे बताया था टू से पहले नोट आ जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो वही यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी बन गया ना। बस आपको याद रखना है कि कौन सी लाइन से आपको ऐड करना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड आ गया। ऐसी प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी, कि कृपया करके मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो वही हो गया। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड, डू नॉट है तो नॉट टू डिस्टर्ब मी। ठीक है, आपका समझ में आया। अब नेक्स्ट है आपका जब लेट से, वही है, बस ये लास्ट रूल है आपका। जब लेट ऑब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, ऐसे ये तो लेट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वाला, फिर बी से जोड़ देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, दो ऑब्जेक्ट होंगे, पीछे पड़े थे ना, तो आप किसी को भी लेके किसी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं। जैसे लेट मी सिंग अ सॉन्ग, अब लेट से दे रखा है, अब वहाँ था ओपन द डोर, अब हमें लेट से नहीं दे रखा था, हमने खुद लेट से बनाया था। जब इस टाइप से अधूरे सेंटेंस हो जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो ये था। जब हमारे लेट से हो रखा हो तो ये लेट का लेट ही लगेगा, तो लेट। अब दो ऑब्जेक्ट हैं मी और आ सॉन्ग, तो आप क्या करोगे, किसी से बना लोगे। आपने बनाया आ सॉन्ग, तो किससे जुड़ोगे, बी से। सिंग की वर्ब है थर्ड फॉर्म संग, बाय, और किससे जुड़ गया, मी से। ठीक है, यह आपका ऐसे हो गया। जैसे लेटस प्ले, तो लेटस वाले होते हैं जो, लेटस वाले में क्या करते हैं, लेटस वाले जुड़ जाते हैं इट इज़ सजेस्टेड दैट। ठीक है, किससे जुड़ जाते हैं लेटस वाले, हमेशा याद रखेंगे इट इज़ सजेस्टेड दैट, तो हम क्या आ जाएगा, ये इसमें जैसे हमारा ऊपर था यू आर रिक्वेस्टेड, और इसमें जुड़ जाता है इट इज़ सजेस्टेड, तो इट इज़ सजेस्टेड दैट लेटस वालों में, जहाँ पे भी लेटस होगा, जब अस होगा, जब होगा, अगर लेट मी, लेट हिम, इस टाइप से हो तो ये सिंपल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने ऊपर वाला बनाया है। जैसे हमने ये वाला बनाया है कि क्या कहते हैं कि वो कैसे बनेगा, तो ये लेट मी वाले हमारे हमेशा ऐसे ही बनेंगे। अगर लेट हर, लेट हिम, तो हमारा वही होएगा, लेट का लेट, फिर सब्जेक्ट, फिर बी सेड, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमारा क्या कहते हैं लेटस आएगा तो उसमें हमारा लगेगा इट इज़ सजेस्टेड दैट, और इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, तो आज का क्या होगा, वी शुड, इससे पूरा ही जुड़ेगा ये, और क्या करते हैं, प्ले। तो ये आ गया आपका पार्ट। तो ये आपके हो गए आज पूरे पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको हर टाइप से करा दूंगी, जितने भी हमने रूल पढ़े हैं, जो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपको एक प्रैक्टिस दे दूंगी 20 या 30 क्वेश्चंस के। तो कैसी लगी गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट ज़रूर दूर करूँगी। और आपने अगर फर्स्ट पार्ट ना देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप आ जाए। तो अगर आपको, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।